Good morning, dear students. Namaskar. I am Rakesh Kumar, a teacher posted at UPS Kadma in zone Butot and district Ramban. Dear students, आज हम 8th क्लास का साइंस का जो लेसन नंबर 2 है कोल एंड पेट्रोलियम, इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोल, इट्स यूजेस एंड फॉर्मेशन। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा हमें है, उसके क्या यूजेस हैं और वो कोल बनता कैसे है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, ये हमने लिया हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमारा लेसन नंबर है साइंस का लेसन नंबर 2, इससे हमने ये लिया हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कोल क्या होता है। व्हाट इज़ कोल? कोल क्या है? कोल इज़ ए फ्यूल। कोल एक ईंधन है विच इज़ एज हार्ड एज स्टोन, जो एक पत्थर की तरह हार्ड होता है। इनके जितना हार्ड एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है, उतना हार्ड ये भी होता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और ये इसका जो कलर है ये ब्लैक होता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, इसका रंग काला होता है, ये पत्थर की तरह हार्ड होता है और ये एक फ्यूल है। इनके ईंधन है इसको हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम गाड़ियों में भी पहले ट्रेन में इस्तेमाल करते थे, और इससे हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं। तो एक फ्यूल है। इट मोस्टली कंटेन्स कार्बन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज़ बर्न्ड। तो इसमें ज़्यादातर कार्बन होता है, ये जो कोल होता है इसमें ज़्यादातर कार्बन पाया जाता है, और जब इसको हम जलाते हैं, इसको हम जब बर्न करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो कोल क्या है? कोल एक फ्यूल है जो एक स्टोन की तरह हार्ड होता है, जिसका रंग काला होता है। इसमें ज़्यादातर कार्बन पाया जाता है, और ये जब जलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ये आप देख रहे हो कोल है, पहला वाला ब्राउन कोल है, लिग्नाइट भी इसको बोलते हैं, और जो दूसरा वाला है ये हार्ड कोल है, इसको हम एंथ्रासाइड भी बोलते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये होटल्स में भी यूज़ होता है। इसको जो दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको ट्रेन में इस्तेमाल किया जाता था, आजकल जो ट्रेन हैं उसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आजकल डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन आई हैं, तो इससे हम बिजली पैदा करते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वहाँ कोल इस्तेमाल किया जाता है। और देखते हैं यूज़ ऑफ कोल, कि कोल के फ़ायदे क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले इट इज़ यूज्ड टू कुक फूड, तो ये खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो पहले ये रेलवे इंजन में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी, और फिर उसे जो यानी कि जो इंजन है उसको चलाया जाता था। यानी कि जो ट्रेन को चलाने के लिए पहले कोल का इस्तेमाल किया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो आजकल इसको थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जहाँ से हम बिजली पैदा करते हैं। तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो बिजली है वो अभी हमें कोल से ही मिलती है। जो बाकी सोर्सेज जैसे बिजली जो पानी से हमें मिलती है, या सोलर एनर्जी जो सोलर से मिलती है, तो वो भी कम मात्रा में पाई जाती है। ज़्यादातर जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ये कोल से ही बनती है। तो ये थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो बड़े सारे इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में भी कोल को इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह। तो ये थे इसके कुछ यूजेस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोल बना कैसे है, ये बनता कैसे है। ठीक है, तो कैसे बनता है ये हम इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट्स इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। कहता है कि आज से 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ में बहुत घने जंगल पाए जाते थे, खासकर लो लाइंग जो वेटलैंड एरियाज़ हैं। वेटलैंड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़मीन के सरफेस पे पानी परमानेंट रहता है, पानी वहाँ पे परमानेंट रहता है। वहाँ पर एक स्वैम्पी एरिया रहता है, थोड़ा कीचड़ रहता है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, तो कुछ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जैसे फ्लड आना, तो फ्लड से दीज फॉरेस्ट्स गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो फ्लड आने से ये जो जंगल थे ये ज़मीन के नीचे दब गए। इनके आज से 300 मिलियन साल पहले ज़मीन पे बहुत ज़्यादा जंगल फॉरेस्ट पाए जाते थे लो लाइंग एरिया में। फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए, जैसे फ्लडिंग वगैरह हुई, तो उससे जो जंगल थे ये ज़मीन के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। तो उसके बाद इनके ऊपर और ज़्यादा साइल जो मिट्टी जमा होती गई तो इससे ये उसके नीचे अच्छी तरह से दब गए।
द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डिपर एंड डिपर। तो जैसे ये नीचे और नीचे जाते गए पेड़ पौधे जो दबे हुए थे, तो जो टेम्परेचर था वो भी बढ़ता गया और प्रेशर भी बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर से ये जो डेड प्लांट्स थे, जो डिकेइंग और डेड प्लांट्स है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में। तो कोल कैसे बना? कोल जो है ये पेड़ पौधों से बना हुआ है। आज से लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे थे ये ज़मीन के नीचे दब के, और ज़मीन के नीचे दबने से बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर से ये जो प्लांट्स है ये जल गए, और प्रेशर से ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। तो कोल किससे बना? पेड़ पौधों से बना। लेकिन इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ार मतलब लाखों साल लग जाते हैं। 300 मिलियन बहुत लंबा टाइम होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 300 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद ये आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना लंबा पीरियड हुआ, कितने साल इसको लगते हैं, यानी कि लाखों साल इसको लग जाते हैं कोल को बनने में। तो इसको अगर एक बार, इसलिए इसको हमने जुडिशली इस्तेमाल करना है। अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर ये ईज़िली बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद क्या हुआ? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें जो डेड वेजिटेशन है ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। एज कोल मेनली कंटेन्स कार्बन, क्योंकि कोल में ज़्यादातर कार्बन पाया जाता है। कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल एज इट वॉज फाउंड फ्राम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं उनके डेड रिमेन्स से ये बना हुआ है। तो डिकेइंग डेड और डिकेइंग प्लांट से ये बनते हैं, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। तो इस जो कोल के पूरे फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो आपको समझ आएगा कि कोल कैसे बना हुआ है। कोल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जब नेचुरल प्रोसेस जैसे फ्लडिंग वगैरह आती है या और कोई नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है, उससे ये पेड़ पौधे जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो लाखों सालों के बाद ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये खुद ही धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोल फार्मेशन की स्टेजेस हैं, ठीक है। तो जब ये प्लांट्स वगैरह हैं, जब ये दब जाते हैं ज़मीन के नीचे, तो सबसे पहले इनका पीट बनता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है लिग्नाइट बनता है, ये एक ब्राउन कोल है। और उसके बाद कुछ और स्टेजेस, और फाइनली फिर क्या बनता है? कोल। तो जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर और टाइम बढ़ता जाता है, इनकी हीट बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है, और टाइम भी जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो ये जो कोल का जो प्रोसेस है ये भी बनता जाता है। पहले पीट था, पीट से और जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा तो लिग्नाइट बन गया, और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा तो कोल बन गया। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं कोल फार्मेशन की। तो सबसे पहले क्या हुआ? पीट बना, ठीक है। ये कोल नहीं है, ये पार्शली डिकेड प्लांट मैटर है इन स्वैम्स एंड ब्लॉक्स, लो हीट कंटेंट। तो यहाँ पर हीट कंटेंट इसमें कम होता है, और ये इनके डेड या डिकेड प्लांट है, ठीक है, जो पार्शली यानी कि आधे सड़े हुए प्लांट्स हैं। ये पूरी तरह से अभी ये कोल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। अगर और हीट और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फिर इनसे बनता है लिग्नाइट, ब्राउन कोल जिसको बोलते हैं। इसका हीट कंटेंट भी कम होता है, इससे उनकी हीट कम मिलती है। इसमें लो सल्फर कंटेंट होता है, और इसकी सप्लाई भी है जो लिमिटेड है। फिर और हीट और प्रेशर बढ़ेगा तो ब्राउन कोल से क्या बन जाएगा? बिटुमिनस सॉफ्ट कोल बनेगा, ठीक है। और इसके बाद और अगर हीट और प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या लास्ट में बनता है? हार्ड कोल, एंथ्रासाइड हम इसको बोलते हैं। ये हाईली डिज़ायरेबल है, इसको काफ़ी इसकी डिमांड है, क्योंकि इसका हीट कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसको कम मात्रा से में ज़्यादा हीट मिलती है। तो ये है स्टेजेस ऑफ कोल फार्मेशन की, कोल कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस सॉफ्ट कोल, और लास्ट में हार्ड कोल बनता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है जिसकी ज़्यादा डिमांड है। तो नेक्स्ट है कोल की टाइप्स। कोल सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैस, इनके कोल जो है 3 प्रकार का होता है। जो सॉलिड कोल है उसको हम कोक बोलते हैं, जो लिक्विड कोल है उसको हम कोल टार बोलते हैं, और जो गैस है उसको हम कोल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो कोक यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स। तो जो कोक है ये आयरन बनाने के लिए या बाकी मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग में। जो कोल टार है इसको यूज़ किया जाता है डाइज़ में, जो डाई की जाती है कपड़ों को, ड्रग्स या परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। और जो कोल गैस है इसको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। जो कोल टार है ये रोड बनाने के काम में पहले आता था। रोड के ऊपर जो मेटलिंग इसकी करते थे, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता था।
अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोक क्या है। तो यहाँ इमेज देख रहे हो कोक की, ब्लैक इन कलर है। जैसे टफ है, इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ है, पोरस है, और ये ब्लैक है, ब्लैक कलर का है। और ये टफ है, इनके हार्ड है, और पोरस है, इनके इसमें एयर स्पेसिस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड देयर एक्सट्रैक्शन एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो ये स्टील बनाने के काम आता है, और जो बाकी मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने से, ज़मीन से निकालने में, रिफाइन करने में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोक है जो आप यहाँ पर इमेजेस में देख रहे हो, ये आपने ज़रूर देखा होगा। दुकानों में, होटल्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं इसको लोग। नेक्स्ट है कोल टार। तो कोल टार क्या होता है? कोल टार इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। कोल टार क्या है? ये भी ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, थिक मोटा लिक्विड, घना, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट्स obtained फ्रॉम कोल टार एज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक डाइज। तो जो कोल टार से हमें चीज़ें, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको फिर और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोल टार को डाइज बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, रूफिंग मटेरियल बनाने में। तो रूफिंग मटेरियल्स, डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, तो नेथलीन जो बॉल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कोल टार से मिलती हैं। तो दिस डेज बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। तो आजकल रोड्स को मेटल लिंक करने के लिए जो बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पहले रोड के ऊपर भी कोल टार का इस्तेमाल किया जाता था, रोड को पक्का करने के लिए, यानी कि उसको मेटलिंग करने के लिए। तो ये आप देख रहे हो कोल टार, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोड्स के ऊपर इसको डाला भी जा रहा है, ठीक है, जिसको रोड को हम पक्का करते हैं तो कोल टार का इस्तेमाल करते हैं। ये कोल टार है, एक लिक्विड है, ब्लैक कलर का है। तो इसको हम अपनी भाषा में लुक भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो रोड के ऊपर हम डालते हैं। ये इसकी इमेजेस हैं। तो नेक्स्ट है कोल गैस क्या होती है? तो कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जब कोल से हम कोक बनाते हैं तो उस टाइम ये कोल गैस जो है बाहर रिलीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो गैस रिलीज़ हो रही है। तो अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो पहले इसको स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इनके लाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नोवा डेज इट इज़ यूज्ड एज हीट। लेकिन आजकल हम कोल गैस को एज ए हीट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। तो बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, कारखानों में इसको फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोल गैस है। तो हमने पढ़ा कोल टार, कोल गैस और कोक के बारे में। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने कोल के बारे में पढ़ा, कोल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, फिर कोल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना और इनको लर्न करना है। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।